वादे की भूल गए। हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे। और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी, हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू 4थी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो। 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे,
उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे, उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे, नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार साथियों, अभी आपने हमारे कृषि मंत्री जी को सुने हैं। देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से उसकी सौगात जो है जारी होंगे पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में। 21वीं किस्त आपके खाते में जो है जारी होगा, वो भी आपको तिथि बता देते हैं। आप याद रखिएगा 19 नवंबर यानी कि कल यहाँ पर 1-1:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों 21वीं किस्त के देश भर के किसानों के खाते में जारी करेंगे। अब 4,000 हज़ार उन्हीं किसान को मिलेगा जिसने तकनीकी वजह से, किसी कारण की वजह से 20वीं किस्त नहीं मिला होगा, उनका सीधे खाते में 21वीं किस्त और 20वीं किस्त साथ में जारी कर दिया जाएगा। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत जो किसान का नुकसान होता है उन्हें फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी राशि दिए जाते हैं। साथियों, अभी आवास प्लस की सूची आपका आना बाकी होगा। कई राज्यों में आवास प्लस के लिए सर्वे कराए होंगे जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और जो है आवास के यहाँ पर काम चल रहा है, जिसको लगातार किस्त मिल भी रहा है। आवास प्लस की बात करें तो इस पर जो है किस्त भी जारी कर रहा है लगातार। यहाँ पर आवास प्लस पर 3 करोड़ इस साल आवास देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, जो कि हर राज्य को अलग अलग यहाँ पर हिस्सा मिलने वाला है। साथ ही कर्जा माफी को लेकर, हालांकि कर्जा तो माफ़ नहीं हुआ है लेकिन 0% ब्याज पर किसानों को जो है लोन देने की वादा और जो ब्याज है उसको माफ़ किया है साथियों। तो इस तरह से भाजपा की सरकार किसानों की आय को दुगनी करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, यानी कि काम कर रहा है। आगे वाले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त के रूप में फिर से राशि जो है 19 नवंबर को आपके खाते में भेजे जाएंगे साथियों। बाकी आपको सरकार की तरफ से न केवल पीएम किसान सम्मान निधि, जैसे खाद की सब्सिडी भी दिया जाता है आप लोगों को। यूरिया की बोरी में, डीएपी की बोरी में कई लाख करोड़ रुपए की सालाना खाद की सब्सिडी किसानों को खाते में भेजने का काम भी किया जाता है साथियों। बाकी मैं आपको बता दें, सरकार की तरफ से जो भी सरकार जो घोषणा होता है या फिर योजना में अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम लगातार जो है जानकारी जो है देंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको लगातार अपडेट दे सकें और जो है आप योजना के अंतर्गत लगातार लाभ उठा सको। बाकी किस्त जब भी जारी होता है तो आपको बताएंगे। 19 नवंबर 1:30-2 बजे आपका किस्त भेजा जाएगा। के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे
अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है, और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में, फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा।